नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है और मैं डॉक्टर रोहित जैन होम्योपैथी का फाउंडर हूँ। आज हम बात करेंगे सीरम क्रेटिनिन लेवल के बारे में। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कितने सीरम क्रेटिनिन लेवल पर कितनी किडनी फेल हो जाती है। ये क्वेश्चन मेरे से पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान। सीकेडी या रीनल फेलियर की अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसका कारण है फेलिंग किडनीज ओवरवर्क करती हैं बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए, जिसके कारण पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसकी किडनीज तेजी से फेल हो रही हैं। और दूसरी तरफ बॉडी भी अपने आप को अडेप्ट कर रही होती है एक्स्ट्रा लेवल ऑफ टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा लेवल ऑफ वाटर को मैनेज करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा किडनी फंक्शन को कैसे मेजर किया जाता है। किडनी फंक्शन को मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीरम क्रेटिनिन लेवल। इसका नॉर्मल लेवल मेल्स में 0.6 टू 1.2 मिलीग्राम्स ऑफ क्रेटिनिन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड है। इसका नॉर्मल लेवल फीमेल्स में 0.5 टू 1.1 मिलीग्राम्स ऑफ क्रेटिनिन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड है। अगर आपका क्रेटिनिन लेवल 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं। आपका सीकेडी कब डायग्नोज होता है यह इस पे भी निर्भर करता है कि आपके साइन एंड सिम्टम्स कब चालू होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट्स टेस्ट तभी करवाते हैं जब कोई परेशानी चालू होती है। जब क्रेटिनिन लेवल 1.5 है तो आपका किडनी फंक्शन 75% है। इसका मतलब है कि 25% किडनीज फेल हो चुकी हैं, पर इस समय भी आपको ठीक लगेगा और जनरली कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे। यह सबसे सही टाइम है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट सीरम क्रेटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है या उसे वहीं पे रोका जा सकता है या उसकी बढ़ने की स्पीड को स्लो किया जा सकता है। जब क्रेटिनिन लेवल 2 के करीब है तो आपका किडनी फंक्शन करीब 50% ऑफ नॉर्मल है, मतलब 50% किडनीज फेल हो चुकी हैं। अभी भी आप ठीक फील करोगे और ज्यादातर लोगों को साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे। जब क्रेटिनिन लेवल 3.5 है तो आपका किडनी फंक्शन सिर्फ 25% ऑफ नॉर्मल रह जाता है, जिसका मतलब है कि 75% किडनी फेल हो चुकी है। इस समय आपको क्लियरली साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे, जैसे कि आपको एनीमिया हो जाएगा या आपको रेनल बोन डिजीज के सिम्टम्स भी आने लगेंगे। जब क्रेटिनिन लेवल 5 है तो आपका किडनी फंक्शन 10% ऑफ नॉर्मल है, मतलब 90% किडनीज फेल हो चुकी हैं। इस समय पेशेंट क्लियरली बीमार दिखने लगता है। जब क्रेटिनिन लेवल 6 से 8 है तो किडनी फंक्शन 5% ऑफ नॉर्मल ही रह जाता है, जिसका मतलब है 95% किडनीज फेल हो चुकी हैं। इस समय पेशेंट बहुत बीमार दिखने लगता है और या तो उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है या रिनल प्लाज्मा ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि किस पेशेंट को कितने क्रेटिनिन लेवल पे क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, यह बहुत वेरी करता है। मैंने देखा है कभी कभी पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल 2 है और उसको अच्छे खासे साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, और मैंने कभी कभी देखा है कि क्रेटिनिन लेवल 7 है और पेशेंट ठीक फील कर रहा होता है और उसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हाई लेवल ऑफ क्रेटिनिन लेवल के समय भी पेशेंट को जो साइन एंड सिम्टम्स है उनको कंट्रोल किया जा सकता है और उसके साइन एंड सिम्टम्स काफी कम किए जा सकते हैं।
मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर हमारी किडनी फेल हो चुकी है तो हम यूरिन क्यों पास कर रहे हैं। एक्चुअली यूरिन दो चीजों से बनता है, एक तो वाटर और दूसरा वेस्ट मटेरियल। आप कितना यूरिन पास कर रहे हो इससे सिर्फ ये पता चलता है कि बॉडी में से पानी कितना निकल रहा है, उससे ये नहीं पता चलता कि उसमें वेस्ट मटेरियल कितना निकल रहा है। सीकेडी के पेशेंट ज्यादातर यूरिन सही पास कर रहे होते हैं शुरू की स्टेजेस में, यूरिन की मात्रा सही होती है उसमें, लेकिन उस यूरिन में वेस्ट मटेरियल की मात्रा बहुत कम होती है और उनका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बॉडी में इकट्ठा हो रहा होता है। ऐसे पेशेंट का जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलता है, उसमें सीरम यूरिया बढ़ा हुआ मिलता है और उसमें और सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़े हुए मिलते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कितने क्रिएटिनिन लेवल पे कितनी किडनी फेल हो जाती है और उसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। दोस्तों मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।